अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइज, ऑनलाइन अर्निंग करने का बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप $7 से लेकर 15, 20, $25 तक आप कमा सकते हो। आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी खास स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए और ज़्यादा फायदा है कि आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है तो आप महीना 50,000 से प्लस कमा सकते हो। इंटर है तो उससे ज़्यादा कमा सकते हो। अंडर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन में इजाफा होता है, आपकी डिग्री में इजाफा होता है, वैसे आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि ये वेबसाइट आपको सैलरी तो देगी जो इन्होंने आपकी मुकर्रर की होगी। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट से बढ़ के काम करते हो तो आपको इनका बोनस भी मिलेगा, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। ये डॉलरों में जो है इनकम मिलती है, डॉलरों में आपको बोनस मिलेगा, आपकी अर्निंग में, आपकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। सो गाइस, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान काम है। आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज के मुताबिक आपने टाइपिंग करनी है। आपको उर्दू आती तो आप उर्दू में टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश आती तो इंग्लिश में करेंगे, पंजाबी आती तो पंजाबी में करेंगे। ये वेबसाइट आपको टाइपिंग करने के लिए देगी। जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप जिसको आसानी से लिखना पढ़ना जानते हो, उस लैंग्वेज के अंदर आप इस पर काम करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी स्किल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विदाउट स्किल के, विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप आसानी से कर सकते हो। जो स्टूडेंट लोग हैं जी, वो अपना पार्ट टाइम इस पे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वो कौन सी वेबसाइट है और हमने उस पर काम कैसे करना है, ये जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप इससे फायदा उठा सको। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि हमने इस काम को कैसे करना है, कैसे इस काम को करके हमने अपनी अर्निंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रोम पे चला जाता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद आपने यहाँ से एक नया टैब ले लेना। ठीक है जी, मैं यहाँ से एक नया टैब ले लेता हूँ। नया टैब लेने के बाद सर्चिंग में जाके आपने उस वेबसाइट का नाम लिखना है। जो लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है राइटर लैब। ठीक है जी, राइटर लैब के नाम से एक वेबसाइट है। आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आपने ये 3 डॉट पे क्लिक करके इसको जो डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, ताकि हमें देखने में और काम करने में आसानी हो। अब ये वेबसाइट आपके सामने ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, हमें क्या क्या सहूलतें प्रोवाइड कर रही है। जो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें इतनी अर्निंग दे रही है, ये वेबसाइट खुद हमें बता रही है कि भी आप इतना काम करोगे हम इतने पैसे देंगे, इतना काम करोगे हम इतने पैसे देंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ प्राइस में चला जाता हूँ। ठीक है जी, प्राइस में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखें, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं जी, देखें जो मैट्रिक जिन्होंने की हुई है वो $60 पर डे कमा सकते हैं। तो महीने का आप अंदाजा लगा लो कि कितना पैसा कमा सकते हो। और कॉलेज में आगे इंटर लेवल के $9 कमा सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे हैं वो $10 कमा सकते हैं। फिर 13 मास्टर जो है जिन्होंने PhD की वो $15 कमा सकते हैं। ठीक है जी, आप देख लें जी, इतना इजी काम उन्होंने आपको खुद बताया कि आप इतने टाइम दोगे इतने पैसे मिलेंगे। आप जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन में इजाफा होगा, आपके बाद डिग्री आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग में इजाफा होता जाएगा। ठीक है जी, ये आपने देख लिया जी, उन्होंने हमें यहाँ पे सब दिखाया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बोनस की बात की थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बोनस बता देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, आप ये पे देखें 9वें नंबर पे आपको उनकी एक ना स्टेटस नजर आ रहा है। ठीक है जी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे वो बता रहे हैं यू कैन गेट 2% बोनस टू योर मंथली सैलरी। यानी कि जो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको काम दिया जाएगा, अगर आप वही करोगे तो आपको जो मंथली सैलरी मुकर्रर की जाएगी वही मिलेगी। अगर आप उनके काम से बढ़ के काम करेंगे तो आपको 2% मिलेगी। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें 150 पेज करते हो, 150 पेज से प्लस अगर आप करते हो तो आपको 4% बोनस मिलेगा। इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको काम भी बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। इसकी कुछ रजिस्ट्रेशन है जी, वो हमने कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले होम में चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने ऐड कैसे होना है। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ जी, फिल आउट योर CV। यानी कि आपने एक अपनी CV बनानी है, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना नाम, अपने बारे में जो भी आपकी तफसीलात हैं आपने इसमें ऐड करके रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपके पास एक टेस्ट आएगा जो कि बिल्कुल ही सिंपल टेस्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है जी, फिर आपने यहाँ पे अर्निंग के बारे में आपको बताया गया। ये देखिए कुछ इस तरह की वेबसाइट है। अब बात करते हैं जी, हमने इसके अंदर रजिस्टर कैसे होना है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है जी। ठीक है, ये वाला आप नजर आ रहा होगा आपको ग्रीन कलर में, ये देखें। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ गया। ठीक है जी, एक ही फॉर्म है, कुछ ज़्यादा ख्वारी नहीं है, कुछ ज़्यादा खजल ख्वारी नहीं है, बहुत ही ईजी है। कैसे फिल करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले जी यहाँ पे आ रहा है जी, हमसे पूछा जा रहा है जी फर्स्ट नेम। ठीक है जी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैं अपना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, आपने वो लिख देना। ठीक है जी, मोहम्मद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और आगे अपना सेकंड नाम लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ जवाद। ठीक है जी, मोहम्मद जवाद मैंने अपना नाम लिख दिया जी। फर्स्ट में आपने पहला नाम, सेकंड में दूसरा नाम लिख देना है। अब यहाँ से आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी,
जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे कंट्री के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी कंट्री होगी आपने वही कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, पाकिस्तान लिख के सर्च करता हूँ, ठीक है, ये मेरी कंट्री सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या दिया भाई, हमें सिटी के बारे में, जो आपका शहर है आप अपने शहर के बारे में लिख दें, तो मैं अपने शहर के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपसे ईमेल के बारे में पूछा जा रहा है, जो आप ईमेल इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं उस ईमेल को यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है जी। अच्छा, उससे आगे पूछा जा रहा है जी रीटाइप करें अपनी ईमेल को, जो आपने पीछे लगाई है उसी को यहाँ पे रीटाइप करके दोबारा लगा दें। अब यहाँ से पूछा जा रहा है जी अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, जो आपने एक ईमेल लगाई है उसके अलावा आपको एक और कंफर्मेशन के लिए ईमेल यहाँ लगानी है, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड लगाएं, पासवर्ड लगाएं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है, उसके बाद आपने किसी और मोबाइल नंबर देना है, यानी कि 2 आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद जब ये फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक, अगर आप किसी और अकेडमी में काम करते हैं तो आप यस कर दें, अगर नहीं कर सकते तो नहीं कर दें, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है जी। आर यू अवेलेबल 24 घंटे, ठीक है जी। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने देर इस पे काम करना चाहते हैं, तो आप जो है ना इस पे 24 घंटे करना चाहें वो आप कर सकते हैं, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहें तो इस पे नो कर दें, वो जो जैसा आपको लग रहा है आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है जी। आपने जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे देनी है सच्ची मुच्ची की देनी है, मतलब कि नकली नहीं देनी कि भाई कोई झूठ मूठ के मैं इसको फॉर्म फिल कर दूं। अगर आप हकीकत दोगे, सही तरीके से आप काम करने की नीयत है, तो आपको बहुत आसानी से काम मिल जाएगा, ठीक है जी। ये भी हमने कर दिया। आगे पूछा जा रहा है व्हाट सिटीजन स्टाइल आर यू फीमेल, यहाँ पे आप देख लें कि जो आपके मुनासिब लगता है वो कर लें, वरना ज्यादातर अदर कर लें, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है जी आपके लिए। फिर पूछा जा रहा है जी व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज के मुराद ये है कि आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है कि आपकी पर्सनल लैंग्वेज क्या है, ठीक है जी। आपने अपनी पर्सनल लैंग्वेज क्या रखनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू, यहाँ पे मैं उर्दू लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, मतलब इसके अलावा कौन सी जुबान जो आप जानते हो, यहाँ से मैं इसको इंग्लिश को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है जी। इंग्लिश लिख के मैंने इंग्लिश लिख दिया। अब यहाँ से पूछा जा रही है व्हाट लैंग्वेज कैन यू विद एकेडमिक पेपर इन, जो आपको पेपर दिया जाएगा आप किस लैंग्वेज के अंदर जो है ना उसको फिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे 3-4 लैंग्वेज है, अगर आप अदर पे करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी लैंग्वेज आ जाए जो आपको समझ में ना आए, लेकिन इंग्लिश आ जाएगी तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो समझ आएगी, आपने इंग्लिश पे चेक कर देना है, ठीक है जी। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, अब यहाँ से आपसे डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी डिग्री कौन सी है। ये एरो का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मैट्रिक है, हाई स्कूल है, तो उसके बाद इंटर किया हुआ जो भी है आपने उस हिसाब से सिलेक्ट कर देना। चलो मैं यहाँ से हाई स्कूल का सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है व्हाट डिसिप्लिन आर यू, आपने जो अपने डिसिप्लिन है यानी कि जो काम आपको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जिन काम के बारे में आपने वो सिलेक्ट कर देने। तो जैसे मैं अकाउंटिंग के बारे में मैंने की हुई है, ठीक है जी, मैं अकाउंटिंग कर देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे देख लें आर्ट्स का कर देते हैं, चलो ये भी थोड़े बहुत समझ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से बिजनेस स्टडी, ये भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस कर देते हैं, यानी कि आपने यहाँ से वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिनके बारे में आपको नॉलेज है। तो इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फेफर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, ठीक है जी। यहाँ आप क्या करने जी, अपनी कर लें एकेडमिक पेपर कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, इनके बारे में जो ये लैंग्वेज बताई गई है, प्रोग्राम है, अगर आपको इनके बारे में जो लिखा हुआ है ऑटो कार्ड है, C++ है, जावा प्रोग्रामिंग है, इनके बारे में अगर आपको मालूमात है तो आप किसी पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। अब नीचे आ गई जी अबाउट में आपने क्या लिख देना जी, अपने बारे में लिख देना है कि भाई मेरा नाम ये है, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं इतने साल से टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं इस अदारे के साथ काम करता हूँ, मेरा प्रोफेशनल ये है, मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ, मतलब कि आपने अपने बारे में यहाँ पे ना 400 वर्ड लिखा हुआ है, 400 वर्ड लिख लें, 200-250 वर्ड लिखें, जो भी है आपने इस अबाउट के अंदर अपने बारे में लिख देना है, ठीक है जी। लिखने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए नहीं, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपको मतलब कि हमारी जो इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से मालूमात मिली है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपको यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं से मिली है, वो अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप अदर कर दें, ठीक है जी। अदर करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ये देखें यहाँ नीचे आ जाएगी, नीचे यहाँ से इंटर नंबर की आ गई। यहाँ से आपने ये जो सेम नंबर आपके सामने लिखा होगा, आपने वो सेम यहाँ पे प्रेस करना है, जैसे कि 382112, ठीक है जी। सेम प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट का बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी ईमेल के थ्रू, ठीक है जी। आपने उस ईमेल से इसको वेरीफाई करना है, तो आपका ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो गाइज मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दी और उसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। पूरी CV आपने कैसे फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी।
आप इन स्टेप को फॉलो करके अपने सीवी को रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी वेरिफिकेशन की। जब आप उस पर वेरिफिकेशन करेंगे अपनी ईमेल को, तो आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा एमसीक्यूज का, ठीक है जी। उसके अंदर 8-10 या इतनी की एमसीक्यूज होंगे, आपने उन एमसीक्यूज को फिल करना है। बहुत ही इजी होती है, आप नॉर्मल आसानी से उसको कर सकते हो। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, टेस्ट भी पास हो जाएगा, फिर आपसे फाइलों की अटैचमेंट मांगी जाएगी। मतलब कि जो आपने डिग्री इसके अंदर बताई है, भी मैंने इंटर किया है, मैट्रिक किया है, जो भी किया है, फिर आपसे वहां पूछा जाएगा जी आपने अपने एनआईसी की जो फ्रंट और बैक पिक्चर है वो हमें सेंड करो, और जो आपकी डिग्री की जो पेज है, डिग्री का जो एक सर्टिफिकेट है, जो भी है, उसकी पिक्चर जो है ना आपने उसके अंदर अटैच करनी है। ये अटैचमेंट इसलिए है ताकि आपकी जो है ना इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि ये फेक काम नहीं है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ये परमानेंट ओरिजिनल काम है। बहुत ही ईजी आपको ये प्लेटफॉर्म इतना काम मुहैया कर रहा है, इतने पैसे दे रहा है, आप आसानी से इस पर काम कर सकते हो। ये सब काम आपके वेरिफिकेशन के लिए ही किया जा रहा है। जितना आप इसके अंदर सिक्योर होंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, आपका अकाउंट भी सिक्योर होगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको वो ईमेल के थ्रू या ऐसी नोटिफिकेशन देंगे कि भाई आपका ये काम है, इतने पेज आपने लिखने हैं, इस काम को आपने लिखना है, वो आपने अपनी लैंग्वेज के जो आपने सेलेक्ट की होगी, आपकी लैंग्वेज के मुताबिक ही आपको काम दिया जाएगा, तो आपने उस हिसाब से उसको लिखना शुरू कर देना है। जब आप लिख के सबमिट कर देंगे तो आपके पास अर्निंग आएगी। अब बात करते हैं जी अर्निंग कैसे हमारे पास वसूल होगी। अर्निंग के दो तरीके नहीं, पेपाल से या पायोनियर अकाउंट से। पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं चलता, लेकिन पायोनियर अकाउंट के थ्रू आप आसानी से अर्निंग कर सकते हो। पायोनियर अकाउंट कैसे बनाना है आप यूट्यूब पे देख लें, 2-4 स्टेप का ये काम है, आप इजीली उसको बना सकते हो। और पायोनियर अकाउंट बनाने के बाद आप पायोनियर को अपने जैज़ कैश के साथ अटैच कर सकते हो। जो भी पायोनियर के अंदर आपके डॉलर आएंगे, आप इजीली अपने जैज़ कैश के थ्रू उसको निकलवा सकते हो, आप इसने इस्तेमाल कर सकते हो। पायोनियर को आप डायरेक्ट बैंक में एक्टिव करना चाहो वो कर सकते हो, अगर जैज़ कैश से लिंक करना चाहो, इजी पैसे से लिंक करना चाहो, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसानी लगे। आप इजीली जैज़ कैश और इजी पैसे के थ्रू अपनी अर्निंग वसूल कर सकते हो। आपने देखा नहीं कितना इजी है, कितना आसान काम है। जो मैट्रिक लेवल के कम जो एजुकेशन वाले हैं उनको $60 पर डे मिल रहे हैं। आप महीने का हिसाब लगा लें कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन में इजाफा होता है, आपकी डिग्री में इजाफा होता है, तो आपकी जो अर्निंग में इजाफा होता जाएगा, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है, आपके पास एक्सपीरियंस काम का ज्यादा है, तो आपके पास जो ज्यादा पढ़ा लिखा है आपके घर में, आप उसके नाम से अकाउंट बना लें, उसकी डिग्री अटैच कर दें, तो इसमें यह होगा कि आपकी अर्निंग में इजाफा हो जाएगा। काम तो आपको वही करना है जो मास्टर वाले करेंगे या मैट्रिक वाले करेंगे, काम आपको सिंपल एक जैसा ही करना है, ठीक है जी। वह फर्क ये है कि जैसे डिग्री में इजाफा होता है, आपकी क्वालिफिकेशन में इजाफा होता है, तो आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर देगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।